अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू करें। कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी तरबियत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 66वीं आयत से लेकर 71वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 66वीं आयत से लेकर 71वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमाउन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो इन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदह के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। गुजरे हफ्ते की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, संभालने पालने के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद, खसूसी तौर पर आज की इस खिदमत के लिए कि तूने एक बार फिर चाहा कि खुदावंद हम तेरे कलाम में से खुदावंद अपनी खुराक को हासिल कर सकें, और इन अयाम में खुदावंद तेरे जलाल के लिए खुदावंद अपनी जिंदगी पर और खुदावंद तेरे बेटे की जिंदगी पर गौर व खौस करते हुए खुदावंद ईमान में आगे बढ़ सके। खुदावंद, मैं अपनी कमजोरियों के साथ तेरे कदमों में हूँ। खुदावंद, दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे। तमाम खुदावंद देखने सुनने वाले खुदावंद तेरे जलाल के लिए खुदावंद अपने आप को पेश करे। खसूसी तौर पर खुदावंद हर एक जिससे आज तू हम कलाम होना चाहता है तेरी तरफ मतवजा रहे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। हम सब खुदावंद आज के कलाम से खुदावंद मुस्तफीज हों और खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर हो और मेरा रुझान जिस्म खुदावंद उसके कब्जा में रहे और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। बहुत दिनों से इस लेंट के अयाम में जो है वो बहस जो है एक छिड़ी हुई है मीडिया के ऊपर, और हर कोई जो है वो लोगों की तरबियत और रहनुमाई कर रहा है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। और ये जो रसूमात, बुजुर्ग लोग जो हैं वो रसूमात या जो हमसे पहले हो गुजरे हैं, वो जिन चीजों का अहाता करके जाते हैं वो दरअसल रसूमात कहलाती हैं। जिस तरह आजकल हम लेंट के अयाम में से गुजर रहे हैं और जो है 40 रोजे रस्मन तौर पर जो है वो मुंतखब किए हुए हैं कि 40 रोजों के बाद हमने एक ईद मनानी है, त्यौहार मनाना है, मसीह की क़यामतुल मसीह को मनाना है, उसके जी उठने को मनाना है। और यूं हम इस तरतीब, सारी तरतीब को रवायत कह सकते हैं, रस्म कह सकते हैं। और जो रस्मो रवाज, रवायतें होती हैं, ये दरअसल आने वाली नस्ल के लिए एक तरबियत का जो है वो मकाम रखती हैं, और ये तरबियत के लिए बड़ी कारआमद होती हैं। और हम देखते हैं कि इन 40 अयाम के अंदर, इन 40 रोजों के अंदर
खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के 3.5 साल उसकी सारी खिदमत एक खाके के तौर पर रख दी है। जब हम 40 रोजे रखते हैं या 40 रोजों के अयाम में से गुजरते हैं तो भूख काटना ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमें भूख उस वक्त नहीं लगती जब हम किसी चीज को दिलचस्पी से अंजाम देना चाहते हैं। हमें भूख उस वक्त नहीं लगती जब हम किसी चीज को फिक्रमंदी के साथ जो है फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम में से किसी का अजीज व अकारब कुछ मुश्किल में हो, परेशानी में हो और वो परेशानी सबको अपने घेरे में ले रही हो तो हमें भूख नहीं लगती। अगर किसी छोटे बच्चे को खानदान में से देखा जाए कि वो गुम हो गया है तो सब भाग रहे होते हैं और किसी का अपनी भूख की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता और हमें वो भूख नहीं लगती। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके लिए कुछ रियाजत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने किसी एक काम को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है। तो हमारा रोजा उस वक्त कारआमद है जब हम उसको इस नियत से रखते हैं या इस नियत से हमें भूख नहीं लगती कि हम 40 दिनों के दौरान खुदावंद यीशु मसीह की उस 3 साला खिदमत पर गौर व खौज कर रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में अक्सर देखा होगा, जिस काम को हम बड़ी जुस्तजू के साथ अंजाम देते हैं हमें खाना याद नहीं रहता। अगर याद आता भी है तो हम कहते हैं, अगर कोई किताब दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हैं, कोई प्रोग्राम दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, अच्छा इसके बाद, अच्छा इसके बाद, अच्छा इसके बाद, और घंटों गुजर जाते हैं। ऐसा ही ये रस्म, ये रवाज, ये लेंट का सीजन, ये रोजों के अयाम हैं ताकि हम उस जिंदगी पर जो खुदावन यीशु मसीह ने 3.5 साल की जिंदगी गुजारी, जिसको उसने यूहन्ना अस्तबागी की मौत से शुरू किया, जिसको उसने अपने 40 दिन के फाके के बाद उसको शुरू किया और अपने जी उठने पर, अपनी सलीबी मौत पर उसको इख्तिताम पजीर किया। ये उस खिदमत के दौरानिए को समझना, उसको उसका मुतालिया करना, उसको अपनी जिंदगी में लेना और उसको अपनी जिंदगी को उस फर्मे के अंदर, उस सांचे के अंदर फिट करना जो है वो इन अयाम का मेरे नजदीक मकसद है। हमें ये अयाम दिए गए हैं कि हम उसको समझें। ये अयाम, ये रोजा हमें उकसाता है, वो हमें तहरीक देता है कि हम खुदावन यीशु मसीह के 3.5 साला जिंदगी के हिस्से को जो उसने खिदमतें अंजाम दी उसको समझे, उसको देखें। बड़ी खूबसूरत बात खुदावन यीशु मसीह का एक शागिर्द यहां करता है। 70 के करीब शागिर्द थे खुदावन के, और ये लोग वो थे जो कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे, तू सच्चा है, हम जानते हैं, तू किसी से डरता नहीं, तू जो हक है वो कहता है, हम कुछ भी करेंगे। खुदावन ने उनको 2-2 करके भेजा कि जाओ और जाकर इन बातों की जो मैंने तुम्हें बताई हैं उनकी मनादी करो। उन्होंने की। खुदावन ने उनको इख्तियारात दिए। उन्होंने कहा बीमारों को शिफा दो, बदरूओं को निकालो, और उन्होंने किया। वापस आए, पूछा हाँ भाई किसी चीज की कोई कमी नहीं? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा ठीक है, मैं शैतान को आसमान पर से बड़े जोर से गिरता हुआ महसूस कर रहा था। इसका मतलब है तुम्हारी खिदमत जो है वो पुर असर है और बरकत का सबब बन रही है, तुम फाते हो, गालिब आ रहे हो।
लेकिन क्या हुआ अगले ही वक्त में, अगर आप छठा बाब पढ़े यूहन्ना की इंजील का, एक लंबी बात की खुदावन ने आसमानी रोटी पर, जिंदगी की रोटी पर। एक पुराने अहदनामे का सवाल यूहन्ना की इंजील के छठे बाब में हल कर दिया गया। जब आसमान पर से मूसा के दौर में मन गिरता था और इस्राएल सुबह उसको इकट्ठा करते थे और उसको उबालते थे और खाते थे, तो उसको बनी इस्राएल, इब्रानी में ये जो लफ्ज है मन, इसका मतलब है ये क्या है। और इस सवाल का जवाब खुदावंद यीशु मसीह आकर यूहन्ना की इंजील के छठे बाब में दे रहे हैं कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। तुम पूछते थे मन ये क्या है, और जो रोटी आसमान से उतरती है वो मैं हूं, और मैं हमेशा की जिंदगी की रोटी हूं। और फिर उसको और थोड़ा गहरे में जब लेके जाते हैं तो कहते हैं मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। यहां पर आकर इख्तलाफ हो जाता है खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों में। वो कहते हैं ना 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 ना, ये कलाम बहुत नागवार है, कोई हमें कैसे अपना गोश्त खाने को दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरा गोश्त खाते और मेरा खून पीते हो तो तुम में जिंदगी है, और जो इसको इस्तेमाल करेगा उसको मैं आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। तो ईमान लाने वालों के लिए वो जिंदगी है, और ईमान ना लाने वालों के लिए वो हलाकत है, रद्द किए हुए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो यहूदी वो 70 शागिर्द लौट गए तो खुदावंद ने 12 से कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा हम कहां जाएंगे, जो बातें तू बताता है किसी और जगह पर नहीं है, और हम इन बातों को जानते हैं कि ये जिंदगी की बातें हैं। और कौन सी जिंदगी की बातें हैं? नंबर 1 पर है कि खुदावंद यीशु मसीह में गुनाह नहीं था। जो खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म है, जिसको उसने कहा इसे खाओ और इसको पियो, उसमें गुनाह नहीं था। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 46वीं है, कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? और फिर नंबर 2 पर, क्योंकि वो गोश्त हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि वो हमें कुर्बानी के लिए तैयार करता है। वो खुद कुर्बानी देता है। वो ये नहीं कहता कि बस तुम पिसो, वो ये नहीं कहता बस तुम बोझ उठाओ, वो ये नहीं कहता कि बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बल्कि वो आपके पहले कदम के उठने से पहले अपने 2 कदम उठाता है ताकि आप उसके नक्शे कदम पर चल सके, ताकि आप उसकी पैरवी कर सके। वो इसलिए कहता है मेरा गोश्त और मेरा खून खाओ पियो, क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बानी देता है। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 28वीं है। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिये में दे। खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने सवाल किया, खुदावंद ने कहा हां शायद कोई अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे, लेकिन अपने दाएं और बाएं खड़ा करना मेरा इख्तियार नहीं, ये बाप के इख्तियार में है। जो इस काबिल होगा उसको खड़ा किया जाएगा,
जो इस काबिल अपने आप को साबित करेगा उसको खड़ा किया जाएगा। और वो हमारे लिए अपनी जान देता है, वो हमारे लिए अपने आप को पेश करता है, खास हमारे लिए, इज्तिमा के लिए नहीं, खास हमारे लिए हमें मुखातिब करके। लूका की इंजील उसका 22वां बाब 19वीं और 20वीं है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इस तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते, गौर कीजिए, खास लफ्ज इस्तेमाल किया है, तुम्हारे वास्ते, जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो हमें यह खून और गोश्त इसलिए इस्तेमाल करना है कि वो हमें कुर्बानी के लिए उकसाता है और खास हमारे लिए दिया गया है। जब हम रोजमर्रा में खाना खाते हैं तो हम उस खाने को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, जिसकी ताकत से हम सेहतमंद, तंदुरुस्त, चाक चौबंद रहते हैं, जिंदगी के रोजमर्रा के काम अंजाम देते हैं। और जब हम रूहानी जिंदगी में चलते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, तो हमें उसका खून और गोश्त जो है उसके साथ जोड़ता है, हमें उसके कामों को समझने में आसानी पैदा करता है, हमें उसके मकासद को जानने में आसानी पैदा करता है ताकि हम उसको समझ सकें। और 3 चीजें जो हैं वो हमारे अंदर जो है उसके लिए पैदा करता है। क्योंकि जब हम आम जिंदगी गुजारते हैं, दुखों और तकलीफों में होते हैं, तो हम बड़े कमजोर होते हैं। हम ही नहीं, बहुत नामवर लोग बड़े कमजोर दिखाई देते हैं। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बड़ा नाम, लेकिन एक वक्त आया कि अपनी मुश्किलात को देखकर उसने भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ठोकर खाई। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 2 और 3 है। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उसे पिछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। वो पूछ रहा है, शागिर्दों को कह रहा है अपने कि जाके पूछ के आओ, अभी तक कोई इनकलाब नहीं आया, कोई जलसा जुलूस नहीं निकला, तू किस काम के लिए आया था, तू क्या कर रहा है। इस वक्त यूहन्ना अस्तबागी हेरोदिस की जेल में है और उसको मालूम है कि अब मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके शागिर्दों को कहा, जो कुछ तुम देखते हो जाकर उससे जिक्र करो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। और आखिर में खुदावंद ने कहा, मुबारक वो शख्स है जो मेरी बाबत ठोकर नहीं खाता। इसलिए हमें खून और गोश्त इस्तेमाल करना है कि हम उसकी बाबत ठोकर ना खाएं। इसलिए उसने कहा, यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 54 और 55 में, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। और फिर यूहन्ना 6वां बाब 56 और 57 में कहते हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें।
जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। आइए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या इन रोजों के अयाम में हम सिर्फ भूखा रहना पसंद करते हैं या भूखा रहकर इबादत के अंदर जाते हैं? क्या हम अपने खास वक्त में, तन्हाई के वक्त में, उस वक्त में जब हम और खुदा अकेले बैठकर बात करें, कभी खुदावंद की जिंदगी पर गौर किया है? कभी इन 3.5 सालों की खिदमती जिंदगी में अपने आप की जिंदगी को ढूंढने की कोशिश की है? कभी हमने अपने जिस्म को उसके लिए कुर्बान करने के लिए अपने आप को आमादा किया है? क्योंकि उसका गोश्त और खून हमें 3 चीजें मुहैया करता है। अगर हम खाएंगे कायम रहेंगे उसमें और वो हम में। अगर हम खाएंगे तो गुनाह पर गालिब रहेंगे, अगर हम खाएंगे तो हम गुनाह पर फाते रहेंगे। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह इस लेंट के अयाम में, कलीसिया की इस रस्म ने हमें, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे आने वाले लोगों को, आने वाली पुश्तों को, जब हम अपने कबीलों को, अपने खानदानों को अपने खून के साथ जोड़कर उसको अपनी मलकियत जाहिर करते हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त और खून इस्तेमाल करते हुए हम उसकी मलकियत नहीं ठहरते? अगर उसकी मलकियत है तो उसके नक्शे कदम पर चलना सीखिए, उसको अपनी जिंदगी के अंदर वो मकाम अनायत कीजिए, दीजिए, उसके लिए मखसूस कीजिए कि इस जगह पर उसके अलावा कोई और हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तब जाकर हमारे ये अयाम जो है वो हमारे लिए बरकत का सबब होंगे। हमारा भूखा रहना हमारी दिलचस्पी को बढ़ाएगा कि हम खुदा के बेटे के साथ रफाकत रखें और उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी का नेमुल बदल बनाएं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। दरख्वास्त की जाती है, हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ नसीब करें। अरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद हमारी मदद करके हम तेरी ताबेदारी करें खुदावंद, तेरी हजूरी में बड़े। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। फिर से हमें इकट्ठा करने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। रूद और बिल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और खुदावंद अपने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यूसुफ और अजरा को खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख और खुदावंद उनको अपनी ताकत दे। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद अपने कलाम से हमें सिखा। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।